सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की ये कथा रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के दोहा नंबर 179 से शुरू हो रही है। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। नेकद बद की भावनी ताव्राता के घोर, तावक तावक ते सुत यही बैठिए ठोर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी। दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब अदृश्य भये पावक, सकल सवै समुझाय। परमानंद मगन नभो, हर्षन हृदय समाय। सियापति राम जय जय राम। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मगन हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि ता चले आई। अर्धभाग कौशल्य दीना, उभय भाग आदे कर कीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नी को बुलाया। कौशल्या आज सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने पायस मतलब खीर का आधा भाग कौशल्या जी को दे दिया और शेष भाग 2 भागों में विभाजित कर दिया। कि कई कई नृप सो दऊ, रहो सो वह भाग्य पुण्य भयो। कौशल्या के कई हाथ धरे, दीन सुमित्र मन प्रसन्न करे। वह उनमें से एक भाग राजा ने केकैया को दिया, शेष जो बचा रहा। फिर उसके 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और केकई के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा जी को दे दिया। ये विधि गर्व सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुखवारी। जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर महोत्सव राज रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चल गयो, जे प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महलों में सुशोभित हो गईं। इस प्रकार कुछ समय सुख पूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना ही था। जोग लगन ग्रह बारित थे, सकल भय अनुकूल। चर उरो अचरे हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथि अजर बिहार। दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। योग लगन ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल जड़ है। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, सकल पक्षी अभिजिति हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न धामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र जेठ का महीना था। नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी और न ही बहुत गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुर विभव बाहु, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरगन मन आरा,
स्रवै सकल सरितामृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर बिरंच जब जाना, चले सकल सुर सादि विमाना। गगन विमल संजुल सुर जूता, गावे गुण गंधर्व बहुता। तब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना। तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसे सुमन सुअंजल साजी, गए गए गगन दुमंजी बाजी। अस्तुत करे नागी मुनि देवा, बहु विध लावे निज निज सेवा। और सुंदर सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करे, पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथि अजर बिहार। दीन दयाल बिरध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवताओं के समीप विनती करके अपने अपने लोकों में जा पहुंचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगत आधार प्रभु प्रकट हो गए हैं। भय प्रगट के पाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महितारी, मुनि मनहारी। अद्भुत रूप विचारी, लोचन अविरामा। तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण वन माला, नयन विशाला। शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी की हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्यामल शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के संबंध और खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कहे दुई कर जोरी, अस्तुत तोरी। के विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञाना तीति अमाना। वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर। सब गुण आगर, जय गावे श्रुति संता। सोमम हित लागी, जन अनुरागी। भय प्रगट श्री कहता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परिमाण रहित बताते हैं। श्रुतियां और संतजन दया और सुख का संबंध सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ममूर सोवासी ये उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चाहे। कहे कथा सुहाई मातु बुझाई,
जय प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रूप में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड के समूह भरे हुए हैं, और वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, यह विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते थे, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुण्य बोली सोमति डोली, तजो तात ये रूपा, कीजे सुशीलीला अति प्रिय शीला, ये सुख परम अनूपा। सुने बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक के सुर भूपा। ये चरित जे गावे हर पद गावे, तेन परे भव कूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब फिर वह बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुभव होगा। माता के वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधेन सुर संतिति लीन मनुज अवतार, निजी इच्छा निर्मत तनु माया गुनु गोपार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदसी रति अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं, ब्राह्मण गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया है। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रज तम और भारी और भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परावश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने इष्ट मित्रों को कथा को बढ़ाएं। कथा समाप्त होती है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन जानकी सहित करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदसी रति अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। धन्यवाद। जय